मिड कैप और स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स के लिए आई बुरी खबर, मीडियम टर्म में नहीं बन पाएगा पैसा। जी हां दोस्तों, अगर आप पहली बार मिड कैप या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करने जा रहे हैं तो फिर आपको अगले 3 सालों में ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये कहना है आईसीआईसीआई के चीफ इन्वेस्टमेंट अफसर एस नरेन का। नरेन को फाइनेंशियल मार्केट का 34 साल का अनुभव है और उनसे स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट सहित कई मसलों पर खुलकर बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि रिटेल इन्वेस्टर्स को सिर्फ रिटर्न के पीछे भागने की बजाय एसेट एलोकेशन पर फोकस करना चाहिए। साथ ही में उन्होंने बताया है कि फिलहाल मार्केट अपने बूम फेज में है और सिर्फ एक एरिया जिसमें हमें बबल दिखाई दे रहा है वह है एसएमई आईपीओ। उन्होंने यह कहा है कि बाजार सस्ता नहीं रह गया है और सरकार कंपनियों के स्टॉक्स के बारे में उन्होंने कहा है कि सभी पीएसयू स्टॉक अभी बूम फेज में है। दूसरे बाजारों से तुलना करने पर इंडिया एक स्ट्रक्चरल स्टोरी की तरह दिखाई देता है। इसकी कई वजह हैं और इनमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉरपोरेट अर्निंग्स और डेमोग्राफी भी शामिल है। नरेन ने कहा है कि आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अब मार्केट सस्ता नहीं रह गया है। हम देख चुके हैं कि एक एरिया जो सबसे ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करता है वह ऐसा एरिया है जिसमें इन्वेस्टर्स मध्यम अवधि से पैसे बनाते हैं। इसके कई उदाहरण हैं। लोगों ने यहाँ पर 1999 में टेक फंडों में पैसे लगाए, 2007 में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में पैसे लगाए और 2017 में स्मॉल कैप और मिड कैप फंडों में पैसे लगाए। 2021 में न्यू एज कंपनियों में इन्वेस्ट किया और इनमें से किसी ने मीडियम टर्म में पैसे नहीं बनाए। और साथ ही में उन्होंने कहा है कि मार्केट के 5 फेज होते हैं और उनमें से एक फेज ऐसा होता है जब शेयरों की कीमतें बहुत कम कीमत पर चल रही होती है। ऐसा तब होता है जब दुनिया में कोई बड़ी नेगेटिव इवेंट होता है। 9/11 का हमला, 2008 में लेमन ब्रदर्स क्राइसिस और हाल ही में कोरोना की महामारी इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अगर आपने इस बस्ट फेज में निवेश किया होता तो आपने खूब कमाई की होती। इसकी वजह यह होती है कि तब ज्यादातर इन्वेस्टर्स डरे हुए होते हैं। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी ही बिजनेस न्यूज और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए बाजार तक .in पर विजिट जरूर करें। जय हिंद।